पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हम कुछ और भी बातों को लेकर आए हैं उस टॉपिक में। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा प्रोसेस था वह फैराडे के द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम लोग इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ जो फैराडे के द्वारा दिया गया था और जिसके अनुसार हम लोगों ने जो कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूला को डिराइव किया गया था। फिर इसके बाद हम लोग लेंज लॉ देखेंगे कि लेंज के अनुसार इस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चेंजेस किया गया और क्या बदलाव लाया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैराडे के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट क्या था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताता है। तो फैराडे ने दो स्टेटमेंट दिए। फैराडे के दो स्टेटमेंट के अनुसार उनके पहले स्टेटमेंट को हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड कंडक्टर और कॉइल changes an EMF induced. This EMF lasts so long as the change in magnetic field. तो फैराडे के पहले लॉ के अनुसार यह बात क्लियर होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड कंडक्टर से या फिर कॉइल से लिंक होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। यह EMF तब तक होता है जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया जाता है। तो यह बात फैराडे के फर्स्ट लॉ में कहा गया। फैराडे के सेकंड लॉ में कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज्ड कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे के सेकंड लॉ में कहा गया कि जो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड होगा EMF का किसी क्लोज्ड कंडक्टर में या फिर कॉइल में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था उसी स्टेटमेंट के अनुसार फैराडे के इन दोनों लॉ को मिलाकर हमारा क्या आ जाता है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न d phi बाई dt। तो ये फॉर्मूला हमारा वहाँ पर निकल कर चला आता है। तो फैराडे ने यहाँ पर केवल यही फॉर्मूला दिया, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला केवल हमें मैग्नीट्यूड बताता है, करेंट के फ्लो के डायरेक्शन को नहीं बताता है। तो लेंज ने इस फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाकर क्या कर दिया, लिख दिया E इज इक्वल टू माइनस n d phi बाई dt। तो यहाँ पर जाकर हमारा ये फॉर्मूला जो है वह कंप्लीट हो जाता है, पूरा बन जाता है। तो ये बात किसने बताया, ये माइनस साइन लगाने के लिए ये बात लेंज ने बताया कि माइनस साइन अगर हम लगा देंगे तो इससे हमें क्या होगा, करंट के फ्लो के डायरेक्शन का भी पता चलने लगेगा। तो आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से काम करता है यह भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि लेंज के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था और क्या बात कहा गया था। तो लेंज के अनुसार क्या बात हुआ, लेंज ने बोला द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन ए क्लोज सर्किट और कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो लेंज ने बोला कि जो हमारा EMF इंड्यूस होगा किसी क्लोज सर्किट में या फिर किसी कॉइल में, उसका पोलरिटी अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उस कारण को वह क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यह हमें क्या करता है, इट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो यह हमें बताता है कि नेगेटिव साइन का यहाँ पर क्या महत्व है। तो लेंज ने क्या बोला, लेंज ने बताया कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है किसी क्लोज सर्किट में और किसी कॉइल में, वह ऐसा होगा कि वह अपोज करेगा उस कारण को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो EMF को प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेंज ने स्पेशली नेगेटिव साइन को लेकर बात रखी और नेगेटिव साइन इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन का क्या महत्व है इस बात को बताया। तो यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला जो है वह पूरा हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा लेंज लॉ है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत को भी पूरा करता है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो यह बात लेंज लॉ के अनुसार भी क्लियर हो जाता है कि लेंज लॉ जो है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत को पूरा करता है। तो अब हम देखते हैं कि लेंज लॉ का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या रिश्ता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? यह बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये केवल क्या करता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो लेंज के अनुसार क्या हुआ? लेंज के अनुसार कहता है कि लेंज क्या कह रहा है? लेंज के अनुसार यह बात निकल कर आती है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करेंट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वह अपोज करता है उस कारण को जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको यह क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो भी हम काम करेंगे उसका अपोजिशन हमको मिलेगा, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा एनर्जी जो है वह बिल्कुल कंजर्व है। हम क्या कर रहे हैं? हम अगर मैग्नेट को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं तो हमारा करंट जो है वह कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जितना ज़्यादा हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं उतना ज़्यादा करंट हमारा क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा लेंज के अनुसार ये बात जो है वह क्लियर चलकर आ जाती है। और क्या बात पता चलता है? और यह बात पता चलता है कि हम लोगों को अपने कॉइल को मूव करने के लिए या फिर मैग्नेट को मूव करने के लिए हम लोग मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं, और यह मैकेनिकल वर्क जो है वह क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ जो है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत को पूरा करता है और उसका बताता है कि यह हमारा जो लेंज लॉ है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत को किस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप फैराडेज लॉज के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं।